निशा की तबीयत बहुत खराब थी। किसी तरह चलकर क्लिनिक पर आई थी। अपना नंबर आने पर डॉक्टर के कैबिन में गई तो सटपट आ गई। वो डॉक्टर नौजवान था, नया नया ही डॉक्टर बना था। उसकी भूरी भूरी आंखें निशा पर से हट ही नहीं रही थी। निशा, डॉक्टर साहब मुझे 10 दिन से फीवर है। निशा की आवाज सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। डॉक्टर, और कोई समस्या? निशा, नहीं, बस कमजोरी बहुत लगती है। डॉक्टर ने ब्लड और यूरिन टेस्ट लिखा और निशा टेस्ट कराने लैब चली गई। मगर डॉक्टर विवेक के हवास पर निशा ही छाई रही। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी लड़की देखी ही नहीं, बल्कि मेडिकल कॉलेज में तो एक से एक बला की खूबसूरत लड़की थी, पर किसी को देखकर उनके होश गुम नहीं हुए। जाने क्या बात थी निशा में। वैसे निशा को ईश्वर ने फुर्सत से रचा था। उसकी आंखें जिसमें प्यार का समुंदर उफनता था, चेहरे की मासूमियत कोई भी देखकर फिदा हो सकता था। बहुत ही सादे कपड़े पहनती थी वो, फिर भी चलती फिरती कयामत लगती थी। टेस्ट का रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने कहा, निशा आपको टाइफाइड है, मैंने दवाई दी है, आप टाइम से खाना, जल्दी ठीक हो जाओगी। निशा ने हाँ में सर हिलाया और चल दी। वैसे भी विवेक की निगाहों से उसे अजीब लग रहा था। पूरी रास्ते खुद को कोसती रही, जाने क्यों इस क्लिनिक में आई डॉक्टर से दिखाने। घर पहुंचकर दवा खाई, मम्मी ने पूछा तो सभी बातें बता दी। फिर निशा लेट गई। निशा के पापा युद्धवीर सिंह और मम्मा मेघा सिंह थी। युद्धवीर जी छोटे बिजनेसमैन थे। निशा का एक भाई था जो इंजीनियर था, अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था। निशा एक अखबार कंपनी में एडिटर का काम करती थी। बहुत ही सादी सोच थी उसकी। उसके आसपास हमेशा लड़के मंडराते रहते, मगर वह किसी को फटकने नहीं देती। उसने अपने जज्बे को केवल जीवन साथी के लिए ही छिपा कर रखा था। गैर मर्द पर जज्बे लुटाना उसे पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा चाहते थे कि बेटी के हाथ पीले हो जाए, पर ढंग का कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। निशा की तबीयत ठीक हो गई तो वो ऑफिस जाने लगी थी। एक दिन वह बस स्टॉप पर खड़ी थी कि सामने से एक व्हाइट कार आकर रुक गई। उसने कार का शीशा हटाया और आवाज लगाया, आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको। निशा यह देखकर अचंभित रह गई, इस डॉक्टर विवेक को हुआ क्या है। मन ही मन उसने सोचा। फिर वो मना कर दी, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, आप जाइए। फिर वो चला गया। निशा आधे घंटे तक इंतजार करती रही, पर बस नहीं आई। उसकी बस मिस हो चुकी थी और दूसरी बस आ भी नहीं रही थी। परेशान हो गई निशा और रात भी होने वाली थी। फिर वही कार आकर रुकी। डॉक्टर विवेक ने जिद की, चलिए मैं ड्रॉप करता हूँ आपको, ये इलाका बहुत खराब है, रात को यहाँ रुकना सही नहीं। मजबूरन निशा कार में बैठ गई। फिर गाड़ी तेजी से दौड़ने लगी। हवा के झोंके से निशा के लट गालों से खेलने लगे। चुपके से विवेक ने देखा। उसे ये आवारा लट पर बड़ा गुस्सा आया। उसने निशा के चेहरे को ढक रखा था, मगर फिर भी आधा चेहरा दिख रहा था। बेहद हंसी और प्यारी लग रही थी निशा। निशा केवल सड़कों को देखती जा रही थी। निशा, आप इतना क्यों डर रही हो? क्या मैं कोई शेर हूँ जो आपको खा जाऊंगा? शेर नहीं हो तो क्या शेर से कम भी नहीं हो, निशा ने ये अपने मन में कहा। नहीं डॉक्टर विवेक, मुझे डर नहीं लगता है, बहुत कम बोलती हूँ। विवेक, ओके निशा जी। फिर निशा के घर के सामने गाड़ी रोकता है। विवेक तो निशा को हैरत होती है, मगर वो इस बात को सर से झटक देती है। गाड़ी से उतरते वक्त निशा ने शिष्टाचार का पालन करते हुए पूछ लिया, आइए मेरी मम्मी के हाथ की चाय पी लीजिए, फिर जाइएगा। विवेक फौरन तैयार हो गया। ऐसा लगा वो इसी इंतजार में था। गुस्सा तो आया निशा को, पर मन मारकर घर के अंदर ले गई। जब बरामदे में निशा ने कदम रखा तो देखा कि मम्मी पापा दोनों परेशान होकर चहलकदमी कर रहे। निशा को देखकर उन्होंने बेचैनी से पूछा, निशा आज इतनी देर हो गई? हाँ पापा, मेरी बस मिस हो गई थी, निशा ने कहा। आज शाम को ही बस वालों ने हड़ताल कर दिया था, पीछे से विवेक ने कहा, तब भी कोई बस नहीं मिली। विवेक को देखकर पापा के चेहरे पर प्रश्न आए तो निशा ने कहा, पापा ये एक डॉक्टर है, मुझे परेशान देखकर ड्रॉप करने आ गए, ये चमगादड़ तो जबरदस्ती आ गए, ऐसा निशा ने दिल में सोचा केवल, और झुंझलाती रही। जी अंकल जी, निशा ने मुझे आंटी के हाथ की चाय पीने की ऑफर किया तो यहाँ तक चला आया। ये सुनकर युद्धवीर सिंह जी ने कहा, ठीक है बेटा, आप चाय पीकर जाना। फिर निशा की मम्मी चाय बनाने चली गई और डॉक्टर विवेक युद्धवीर सिंह से सोफे पर बैठकर बातें करने लगा। निशा भी अपने कमरे में चली गई। चाय की ट्रॉली लेकर निशा आई तो विवेक के होठों पर मुस्कान रिंग गई। ये देखकर निशा का दिल चाहा गरम गरम चाय उसके चेहरे पर उड़ेल दूं, लेकिन बर्दाश्त कर रही थी। चाय पीकर विवेक जाने लगा तो अंकल आंटी दोनों ने कहा, बेटा आते रहना, अपना ही घर है। हाँ जरूर, चाय इतनी मजेदार बनाती है आंटी की बार बार आने को दिल चाहेगा। फिर मुस्कुराते हुए विवेक चला गया। युद्धवीर सिंह और मेघा सिंह दोनों को ही विवेक बहुत पसंद आए। युद्धवीर सिंह अपने कमरे में चले गए तो मेघा सिंह ने कहा, विवेक वाकई बहुत अच्छा लड़का था। मम्मी आपको तो हर कोई अच्छा लगता है, मुझे तो कहीं से भी ये डॉक्टर नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कोई लफंगा हो, जब भी मुझे देखता है घूरने लगता है। मुंह सिकोड़ते हुए निशा ने कहा तो मेघा सिंह को हंसी आ गई। नहीं बेटा, ये तेरी गलत फहमी है, वाकई वो नेचर का अच्छा लगा। ठीक है मम्मा, रहने दो, अच्छा हो या बुरा हमें क्या लेना देना उससे। फिर निशा सोने चली गई। डॉक्टर विवेक को आज बहुत खुशी मिली। निशा के घर जाकर मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया।
पर निशा को वो जब भी देखता तो देखते ही रह जाता। इस वजह से शायद निशा उसे सड़क छाप आशिक समझने लगी थी, जबकि वो ऐसा कतई नहीं था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था आखिर ऐसा क्यों हो जाता है उसके साथ। एक डॉक्टर होकर ऐसी हरकत कोई भी देखता तो उससे नफरत ही करता। वो तो चुपके से हर शाम को उसके घर के आसपास चक्कर लगा लेता था गाड़ी में बैठकर। एक दिन उसका पीछा करते करते उसका घर पहचान गया था, तभी आज बिना बताए उसके घर के सामने गाड़ी रोक दिया। जब भी विवेक को टाइम मिलता निशा के ऑफिस और घर का एक चक्कर लगा लेता। आजकल निशा के ऑफिस में काम बढ़ गया था, उसे तो आराम करने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। युद्धवीर सिंह आज बहुत खुश थे क्योंकि अमेरिका से उनका दोस्त जो कि एक सफल बिजनेसमैन था अपने बेटे को लेकर दिल्ली आया था। तो युद्धवीर सिंह जी को फोन किया, यार तुमसे मिलने आ रहा हूँ, भाभी जी से कहना गाजर का हलवा मेरे लिए बनाकर रखे। आने का मकसद जब उसने बताया तो युद्धवीर जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तो उसका भी चेहरा खिल उठा। शाम को जब निशा घर आई तो मेघा सिंह ने कहा, तेरे पापा के बचपन के दोस्त आ रहे हैं, कल तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो। फिर निशा ने ऑफिस में छुट्टी का ईमेल बॉस को सेंड कर दिया। छुट्टी मिल गई थी उसे। युद्धवीर सिंह और मेघा सिंह दोनों बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। निशा ने जब सफेद रंग की सलवार कमीज पहनी तो उसकी मम्मी ने टोक दिया, ये क्या निशा, जाओ पिंक कलर वाली प्रिंटेड सूट जो है वही पहन लो और हाँ हल्का सा मेकअप कर लो। माना कि तुम खूबसूरत हो मगर फिर भी मेकअप कर लो। मम्मा ये क्या, आपको पता है ना मेकअप करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। झुंझला गई निशा। मन मारकर थोड़ा सा मस्कारा और आईलाइनर लगाई और हल्के पिंक कलर की लिपस्टिक। जब बाहर आई निशा तो देखा लॉन में एक ग्रेसफुल व्यक्तित्व का मालिक बैठा है और एक खूबसूरत सी आंटी, साथ ही एक खूबसूरत नौजवान जो दिखने में विदेशी लग रहा था। युद्धवीर सिंह जी ने बेटी को पास बुलाया। शर्माते हुए निशा ने अंकल के पैर छुए। मेघा सिंह निशा को देखकर खुश हो गई। किसी तरह ही सही वो मेकअप तो की थी और बहुत प्यारी लग रही थी। अंकल ने कहा, वाह युद्धवीर सिंह, इतनी खूबसूरत बिटिया को छिपाकर बैठे हो। आज से ये खूबसूरत सी बेटी मेरी बेटी है। आंटी भी मुस्कुरा रही थी। निशा ने देखा वो खूबसूरत सा लड़का भी बेहद खुश नजर आ रहा था। अंकल ने कहा, युद्धवीर कल मंगनी कर लेते हैं, एक माह बाद शादी। ये सुनकर निशा का वहां बैठना मुश्किल हो गया और वह शर्माकर अंदर चली गई। युद्धवीर के दोस्त रमन सिंह ने मंगनी के लिए एक होटल में फंक्शन अरेंज किया था। सारा पैसा उन्होंने ही लगाया था। युद्धवीर ने टोका तो कहा, अरे अब निशा तेरी नहीं मेरी बेटी है, समझा कर यार। और वो रिक्की मेरा बेटा नहीं, अब तो वो तेरा बेटा है। दोस्त की मोहब्बत ने उनको निहाल कर दिया। विदेश में रहने के बाद भी उसके संस्कार नहीं बदले, ये देखकर बहुत खुश हुए युद्धवीर। फिर शाम के समय बहुत ही खूबसूरत माहौल में मंगनी की रस्म हो गई। निशा प्याजी कलर की हल्के वर्क वाली साड़ी पहनी थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सभी निशा को ही देख रहे थे। रिक्की भी बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था डिजाइनर सूट में, जैसे कोई फिल्म का हीरो हो। दोनों की जोड़ी जच रही थी, सभी तारीफ कर रहे थे। रिक्की और निशा दोनों खुश नजर आ रहे थे। 3-4 दिनों से ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद जब निशा नजर नहीं आई तो डॉक्टर विवेक बेचैन हो गए। एक कुलीग से निशा के बारे में पता चला तो डॉक्टर विवेक तिलमिला उठे। फिर वो भी उसी होटल चले गए जहाँ निशा की मंगनी हो रही थी। डॉक्टर विवेक की आंखें रोने लगी। बर्दाश्त नहीं हो रहा था उनसे कि कोई उसकी मोहब्बत छीन ले। इस वक्त विवेक ने देखा निशा बहुत खुश थी। तभी युद्धवीर सिंह की नज़र पड़ी डॉक्टर विवेक पर तो वो रिक्की से मिल लाने डॉक्टर विवेक को लाए। निशा ने देखा विवेक के चेहरे पर उदासी और बहुत ही गुस्सा था। गुस्से भरी नज़र से उसने निशा को देखा। निशा को समझ नहीं आया, पहले घूरता था अब गुस्सा दिखा रहा है। उस डॉक्टर के कितने रूप है ये सोचकर उसने कंधे उनका लिए। रिक्की और निशा को बधाई बोलकर विवेक चला गया। 2 बजे रात तक विवेक मेज पर बैठकर सिगरेट फूंकता रहा। सोचता रहा कि क्यों वह उससे इतनी मोहब्बत करने लगा था जबकि उसको तो कोई प्यार नहीं मुझसे। अनुज सिंह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका इकलौता बेटा विवेक हाल ही में लंदन से डॉक्टरेट की डिग्री लेकर आया था और अपना क्लिनिक चला रहा था। पानी पीने के लिए अनुज जब बरामदे में आए थे तो उन्होंने देखा कि विवेक के कमरे की बत्ती जल रही है। फिर उन्होंने कमरे में कदम रखा, गेट भी खुला था। बेटा क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? अगर कोई बात है तो कहो मुझसे। पापा मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है लेकिन उसकी आज किसी और के साथ मंगनी हो गई। बेटा क्या वह लड़की आपसे प्यार करती है? नहीं पापा, उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर भूल जाओ बेटे, हमारी हाई सोसाइटी में उतने साधारण लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। पापा निशा कोई सोसाइटी नहीं, वो मेरी मोहब्बत है। उसे मैं अपना बनाकर रहूँगा चाहे हद से क्यों नहीं गुजरना पड़े मुझे। अपने बेटे के गुस्से को देखकर अनुजी परेशान हो गए। बेटा कोई ऐसा काम मत करना कि मुझे सर झुकाना पड़े। फिर इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। निशा की मंगनी की अंगूठी बेहद खूबसूरत थी। उसे मनचाहा वर मिल रहा था इसलिए वह बहुत खुश थी। 2 दिन की छुट्टी के बाद तीसरे दिन से ऑफिस जाने लगी निशा।
शाम के समय डॉक्टर विवेक को अपने करीब आते देखकर निशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। निशा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए ड्रॉप कर देता हूँ आपको। निशा उसकी लहजे की सख्ती देखकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइव करते करते विवेक ने कहा, निशा आपने जो अंगूठी पहनी है उतार दीजिए, और फिर जेब से एक हीरे की अंगूठी निकालकर निशा को पहनाने लगा। निशा को गुस्सा आ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ विवेक के गाल पर दे मारा। शर्म नहीं आती आपको ऐसी हरकत करते हुए? फिर विवेक ने गाड़ी रोकी तो निशा गेट खोलकर बाहर आ गई। निशा, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, आप सिर्फ मेरी हो। डॉक्टर विवेक ने भी गाड़ी से बाहर निकलकर चिल्लाकर कहा। निशा को लगा ये डॉक्टर पागल हो गया। हैरत होने लगी उसे कि जो अपना इलाज नहीं कर सकता किसी मरीज का क्या करेगा। दूसरे टैक्सी में बैठकर निशा चली गई। घर आकर निशा को चैन मिला। अब पता चला निशा को कि क्यों डॉक्टर विवेक उसे घूरता रहता था। कमीना, पागल, सड़क चाप, मजनू कहीं का। दिल ही दिल में 1000 गाली उसने विवेक को दे डाली। फिर फ्रिज में पानी की बोतल निकाल कर गटक गई। कुछ सुकून मिला उसको। निशा, बेटा क्या हुआ, आओ नाश्ता कर लो, उसकी मम्मा ने आवाज़ लगाया। नहीं मम्मा, बस चाय दे दो, नाश्ता नहीं करूँगी। निशा के सामने डॉक्टर विवेक का चिल्लाकर बोलना, तुम सिर्फ मेरी हो, उसे डरा देता था। रात को भी नींद से जग उठती थी वो। शादी को केवल 10 दिन ही बचे थे। निशा ने शॉपिंग करना शुरू कर दिया। एक दिन विवेक अपने दोस्त एक वकील से मिलने जा रहा था तो उसने एक होटल में रिकी को देखा। उसके साथ कोई लड़की थी। फिर विवेक भी दोस्त के मेज पर चला आया। निशा घर पर किचन में डिनर बना रही थी कि तभी विवेक की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। वो डर से सिहर गई। युद्धवीर सिंह मार्केट से आ रहे थे। कोई टैक्सी नहीं मिली तो विवेक ने ड्रॉप कर दिया। वो भी वहाँ से गुजर रहा था तो देखा। पानी पीने के बहाने से विवेक किचन में आया और निशा के पास एक पेपर रख दिया। बोला, इस पर साइन करो वरना तेरे मम्मी पापा को शूट कर दूंगा। निशा के दोनों हाथ जोर से पकड़े हुए विवेक ने कहा। निशा तो डर से कांपने लगी। बोली, ये क्या है? तो कहा, साइन करने के बाद मेरी बीवी बन जाओगी वरना मम्मी पापा को खो दोगी। जेब से विवेक ने गन निकाल दिया और एक फायर भी कर दिया, जिसके कारण किचन की खिड़की में सुराख हो गया। साइलेंसर लगा था गन में, इसलिए कोई आवाज़ नहीं आई। कांपते हाथों से डरते हुए निशा ने साइन कर दिया पेपर पर। फिर किचन से बाहर आकर विवेक ने निशा के मम्मी पापा से कहा, हम दोनों ने शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज। ये सुनकर युद्धवीर सिंह को बहुत बड़ा धक्का लगा। निशा को जोर से पुकारा। उन्होंने निशा के गाल पर थप्पड़ लगाया और घर से बाहर निकाल दिया। उसकी मम्मा भी रोने लगी। उसके पापा ने कहा, आज से और अभी से मेरी बेटी मेरे लिए मर गई। निशा रोती रही। फिर विवेक ने निशा का हाथ पकड़कर अपने घर ले आया। निशा बहुत देर तक रोती रही। खाने का प्लेट लेकर जब विवेक उसके सामने गया तो निशा बिफर पड़ी। प्लेट उठाकर फर्श पर दे मारी। नफरत की आग में जलने लगी थी वह। इस विवेक ने उसे कहीं का ना छोड़ा। माँ बाप की नजरों से गिरा दिया। 1 सप्ताह तक कमरे में ही बंद रही निशा। होटल में उसके पापा ने अच्छे से शादी की व्यवस्था की। फिर रीति रिवाज के साथ शादी हुई विवेक की। 2 दिन बाद रिसेप्शन था। शादी का बहुत ही सादे कपड़ों में तैयार हुई थी निशा। जब अनुज जी ने देखा तो विवेक को कहने लगे, बेटा ये लड़की तो तेरे लायक है ही नहीं। क्या देखकर इससे प्यार किया? इसकी खूबसूरती इससे 100 गुनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगा देता। पापा चुप हो जाइए, लड़कियों की लाइन तो लगा देते आप, पर वो मेरी मोहब्बत नहीं होती। मेरी निशा मेरे लिए अनोखी है, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। बेटा उसका पहनावा तो देखो, सभी मजाक बनाएंगे हमारा। पापा वो चाहे जैसी भी रहे, साधारण कपड़ों में या स्टैंडर्ड कपड़ों में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरी मोहब्बत है, विवेक ने कहा। अनुज जी विवेक के कंधे को थपक कर चले गए। रात को कमरे में जब निशा को ले जाया गया तो उसने देखा कमरा फूलों से बेहद खूबसूरत ढंग से सजा था। गुस्से से निशा ने कमरे की सजावट को तोड़ फोड़ दिया। फिर रात के कपड़े पहनकर बेड पर लेट गई। 12 बजे विवेक कमरे में आया तो कमरे की हालत देखकर चुप भी रहा। विवेक सोफे पर ही लेट गया। सुबह उठकर विवेक कहीं चला गया काम से। निशा को मम्मा पापा की बहुत याद आती थी, हमेशा रोती रहती। धीरे धीरे निशा का दिल कठोर होने लगा। विवेक बड़े प्यार से खाना खिलाता उसको, पर वो नहीं खाती। निशा आज नहीं तो कल तुझे मेरी मोहब्बत का एहसास जरूर होगा, मुझे भरोसा है। इस गलत फहमी में मत रहना मिस्टर विवेक, नफरत करती हूँ तुझसे मैं, नफरत। शादी हुए महीने बीत गए। एक दिन शाम को विवेक ने निशा से कहा, पापा के यहाँ चलो, मिलकर आ जाना। ये सुनकर निशा खुश हो गई। जल्दी तैयार होकर आई, फिर गाड़ी में बैठ गई। विवेक से निशा के चेहरे की उदासी देखी नहीं जाती थी, लेकिन उसने अपने प्यार को पाने के लिए गलत तरीका अपनाया। घर पहुंचकर निशा अंदर जाने से घबराने लगी तो विवेक ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। निशा ने देखा बेड पर पापा लेटे थे और पास ही मम्मा बैठी थी। निशा को देखकर मम्मा पास आई तो निशा गले लगकर रोने लगी। पापा ने भी निशा को खूब प्यार किया। पापा ने ही बताया कि एक दिन दुकान पर किसी ने हमला कर दिया। बगल वाले दुकान की साजिश थी, केस करके फंसा दिया था। जब विवेक को पता चला तो पापा को जेल से बाहर लाया। इस मुद्दे को अच्छे से संभाला तो युद्धवीर जी को विवेक के प्रति अच्छे भाव आ गए। विवेक ने ही कहा था रिकी एक विदेशी लड़की से शादी कर चुका था और अपने पापा के डर के कारण उनको बताया नहीं और मजबूरन शादी करने को तैयार था। जब दोस्त से मिलने विवेक होटल गया था, रिकी के पीछे वाली मेज पर बैठकर दोनों की बातें सुनने लगा तो हकीकत उसके सामने आ गई। फिर उसने इतना कड़ा फैसला लिया था
विवेक ने उसके मम्मी पापा को ये भी बता दिया कि आपकी बेटी को धमकी देकर पेपर साइन कराया है मैंने। ये सब सुनकर निशा को झटका लगा। मेघा सिंह किचन में थी और विवेक भी चाय पीने के लिए किचन गया था। तभी उसके पापा ने निशा को सारी बातें बताई। बेटा, विवेक बहुत अच्छा लड़का है। 3 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो विवेक ने ही बेटे की तरह खूब सेवा किया, हॉस्पिटल में रहा। ये सुनकर निशा के होश उड़ गए। पापा, विवेक ने मुझे बताया ही नहीं। तभी पीछे से विवेक ने कहा, आप वैसे भी टेंशन में थी, आपको और टेंशन हो जाती इसलिए नहीं कहा। निशा के दिल में जो विवेक के लिए नफरत थी उसकी दीवार ढहने लगी थी। रात का खाना खाकर विवेक ने निशा से चलने को कहा तो निशा की मम्मा ने निशा को कहा, बेटा तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है, उसे दिल से अपना लो। गाड़ी में बैठकर निशा विवेक के बारे में ही सोच रही थी। कितना छुपा रुस्तम है ये डॉक्टर, इसको पहचानना मेरे बस की बात नहीं। फिर उसके लबों पर मुस्कान आ गई। विवेक ने चुपके से देखा उसकी मुस्कुराहट को तो सुकून मिला उसे भी। अब निशा घर को अच्छे से सजाने लगी थी। खुद ही किचन में जाती खाना बनाने। नौकर को भी आश्चर्य लगता ये देखकर, पर वो चेहरे पर शिकन लाए बिना सारे काम करती। विवेक के स्टडी रूम की सफाई करते समय एक डायरी मिली तो निशा पढ़ती ही चली गई, जिसमें निशा के बारे में ही लिखा था, मुलाकात की बातें। उसका पागलपन पढ़कर निशा को एहसास हुआ। उसे लगने लगा कि वाकई वो खुशनसीब है जो इतना चाहने वाला पति मिला। जब से देखा है तुझको कुछ भी दिखता नहीं, सुने हमसफर के दिल तुझ पे लगता नहीं। ये शेर लिखा था डायरी में बड़े प्यार से। निशा के दिल से नफरत मिट गई, मोहब्बत ने जगह ले ली थी। आज निशा मरून कलर की साड़ी पहनी और मेकअप की थी। कमरे को अच्छे से सजाया। शाम को जब विवेक आया तो निशा को देखकर उसका दिल मचल उठा। वह एक फूल लेकर निशा के सामने घुटनों पर बैठकर कहने लगा, बहुत प्यार करता हूँ निशा तुमसे, क्या मेरा साथ स्वीकार है तुझे? निशा ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। विवेक ने उसकी कलाई पकड़कर अंगूठी पहना दी। निशा शर्मा गई। उसकी होश उड़ाने वाली नजरों को देखकर निशा भागना चाही कि विवेक ने लपक कर उसे आगोश में बांध लिया। निशा, मुझे पूरी जिंदगी तेरी जुल्फों में सोकर गुजारनी है। विवेक ने निशा के लंबे बालों को सहलाकर कहा। हया से निशा के होठ कंपाने लगे और विवेक ने उसके लबों पर मोहब्बत की मोहर लगा दी। चाहत के फूल खिल उठे, फिजा मुस्कुरा उठी। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।